अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़फ़ूर अहमद लुटन बरतानिया से और आप देख रहे हैं गोसिया टीवी। मैं इस वक्त लुटन बरतानिया के स्टूडियो मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत सीनियर सहाफ़ी शहराज खान मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाक भारत आलिया कशीदगी में इंडियन मीडिया के किरदार की बनिस्बत पाकिस्तानी मीडिया का किरदार कैसा है। शहराज साहब, आपको लुटन बरतानिया के इस स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। भारत का जो मीडिया है उसने एक तरह का झूठ फैलाया है, मनफी प्रोपेगेंडा किया है जी। और उनका झूठ खुद ही आश्कार हो गया जब उन्होंने बताया कि बालाकोट में भारत ने हमला करके इतने लोगों को कत्ल कर दिया या हलाक कर दिया। उसके बाद ना सिर्फ कोई तस्दीक नहीं की, उनकी हुकूमत भी नाकाम हुई सबूत देने में और उनका मीडिया भी जो है वो नाकाम हुआ क्या कि वहाँ पर जो भारत के अंदर जो मीडिया है वो बीजेपी और आरएसएस की जो है वो लाइन टॉक कर रहा था। तो वो ज़्यादातर जो रिटायर्ड जनरल बैठे हुए हैं और जो मोदी जो एक तरह का टिपिकल क्या कहते हैं बीजेपी इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है बीजेपी के अंदर, उसके फीड करदा लोग मौजूद हैं जो लोगों को जंग का सा माहौल पैदा करके उन्होंने किया। इसकी बनस्बत पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत जिम्मेदाराना किस्म का किरदार अदा किया और मीडिया का किरदार ही यही होता है कि जब जंग के हालात होते हैं तो जो नेशनल जो नैरेटिव होता है उसको लेके जाता है। तो जब हमारा मीडिया इसकी उसको काउंटर कर रहा था और बाकायदा सबूत दिखा रहा था, तो हमारी कौम हमारे फौजियों के साथ हमारी हुकूमत हमारी अपोजिशन एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई और उसका उन्होंने मुकाबला किया। जी। भारत लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने सेक्टर्स हैं वहां पर वो शेलिंग कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखें, आज़ाद कश्मीर की जो सीज़ फायर लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये 1947 में जब जंग बंद हुई, 17 दिन जंग हुई और उसके बाद इसको सीज़ फायर लाइन ही करार दिया गया है या LOC क्या कहा गया है। इसके ऊपर जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरान के टेन्यूर के वक्त एक मायदा हुआ था। उसमें इश्तियाल जो फायरिंग थी वो दोनों मुल्कों के दरमियान बंद कर दी गई थी। चूँकि हुआ क्या कि दोनों तरफ से जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के हों या आज़ाद कश्मीर के हों, वो या आप ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा श्रीनगर तक आप चले जाएं। इधर हमारी तरफ तो आपको पता है आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद है, नक्याल सेक्टर है, खुरट्टा है, समानी है, ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बड़े पैमाने पर जो है अनप्रोवोकेबल, जिसे बिला इख्तियार फायरिंग कहते हैं वो जारी रहती है और उसको काउंटर करती है पाक अफवाज। चूँकि हमारे ज़िले में भी एक ब्रिगेड जो है वो मौजूद है और वहाँ पर तो 700,000 जो है वो ट्रुप्स इंडिया के मौजूद है। तो वो हम जब उसको काउंटर करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मजबूरी ये होती है कि ये चूँकि दोनों अतराफ़ में LOC पर पाकिस्तान के वफादार रहते हैं, लेकिन इंडिया जो है जब वो फायरिंग करता है या शेलिंग करता है तो उसके वो शहरी आबादी को भी उसी तरह टारगेट बनाता है। लेकिन ये खबरें जो हैं ये रिपोर्ट नहीं होती हैं। आपके इस चैनल की वसातत से मैं अपने TV चैनल पर भी ये बात कहता रहता हूँ, मैंने कॉलम जो लिखता हूँ पुकार उसमें भी ये मैंने मेंशन किया है कि हमारे ऊपर इतना जुल्म होता है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि जब ज़ख्मी लोग होते हैं तो हमारे तहसील हेडक्वार्टरों में ज़िले की सतह पर आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में उस तरह की मेडिसन और तिबी सहूलियात उन लोगों को नहीं मिल सकती और जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके जो वरसा हैं उनकी भी कोई दाद रसी नहीं होती। कम अज़ कम जो लोग शहीद होते हैं या ज़ख्मी होते हैं उनके लिए जो है वो ज़रूर कोई ना कोई जो है वो दाद रसी होनी चाहिए और इमरजेंसी लेवल पर कुछ होना चाहिए। पिछली इस हुकूमत ने जब ये हुकूमत बनी थी राजा फारूक हैदर की,
اور اس سے پہلے جو حکومت تھی اور پھر صدارت تھی احمد خان کی حکومت تھی، تو میں ہمیشہ اس کے خلاف کے حق میں بولا ہوں کہ ایئر ایمبولینس کا بندوبست ہونا چاہیے، ہماری سڑکیں ٹھیک ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو مریض ہیں ابھی وہ جو ہے جو مریض ہیں یا جو زخمی ہوتے ہیں ایل او سی پر، وہاں سے لوگ ایئر لفٹنگ کے ذریعے وہ ٹریول کر کے راولپنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں میں لائے جائیں. تو یہ بہت ضروری معاملہ ہے. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کشمیری یو کے میں آباد ہیں، وہ یہاں جو ہمارے ارباب اختیار آتے ہیں، خاص کر کے پاکستان کے حکمران جو آتے ہیں، آزاد کشمیر کے حکمران آتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ انڈیا تو ہے ہی دشمن، ڈکلیئرڈ دشمن ہے، آپ ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہو؟ شراز صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا غوثیہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے. ناظرین، ضرورت سمر کی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کشمیری بستے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو لٹم برطانیہ سے اجازت دیں. دیکھتے رہیے غوثیہ ٹی وی.